नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त मिस्टर एस के, जो आपके लिए हमेशा सच्ची और डरावनी कहानी लेकर आता हूँ। आज की कहानी ट्रक ड्राइवर राजू की है। ये वाकया उसके साथ NS-24 बरेली में घटा था। आइए ये कहानी सुनते हैं राजू के नजरिए से। लेकिन इससे पहले आपसे शिकायत है कि आप कहानी सुनते तो हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पर लाइक नहीं करते हैं। आइए शुरू करते हैं आज की कहानी राजू ट्रक ड्राइवर की। मेरा नाम राजू है और मेरी जिंदगी के 22 साल मैंने इन सड़कों पर गुजार दिए। और 22 साल का अनुभव इतना है कि रास्तों का और ट्रक ड्राइविंग का जैसे मेरे लिए सब कुछ यही है। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, एक मनहूस रात ने मेरी रूह तक को हिला दिया था। आज भी रात होते ही मेरे पास किसी साय का होने का एहसास होता है। मैं आज माल ट्रक में लोड करके शाम को लगभग 7 बजे निकल गया था। आज की शाम मनहूस से भी ज्यादा मनहूस लग रही थी। गाड़ी चलाते समय मन में अनचाहा सा डर लगा हुआ, पता नहीं क्यों। लेकिन आपको पता ही है, घर परिवार चलाने के लिए दिल से डर निकालना ही पड़ता है। मैं घर से अपना टिफिन लेकर अपने सफर के लिए निकल गया। जब सफर के लिए निकल ही रहा था तो मालिक ने कहा कि सुबह तक ये माल बरेली पहुंचाना है। मैं घर से टिफिन लेकर खाना खाने के लिए लेकर जाता हूँ सफर के लिए। अगर कहीं भूख लगेगी तो खाना खा लूँगा। समय लगभग रात के 11 बजे ही होंगे। मैंने खाने खाने के लिए एक जगह देखने लगा। ये चलते चलते आधा घंटा हुआ होगा। मैंने एक पेट्रोल पंप दिखाई दिया। मैंने वहाँ गाड़ी रोककर खाना खाया और पानी पीने के लिए जैसे ही उतरा, वहाँ पेट्रोल पंप पर काम करने वाला कर्मचारी अचानक से पीछे से आ गया। जैसे ही उसने मुझे पीछे से आवाज़ दी, मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, मैं डर गया, क्योंकि उसका चेहरा आधा जला हुआ था। उसने बोला, उस्ताद डरो मत, यहाँ का चौकीदार हूँ मैं और यहाँ काम करता हूँ। आप बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बोला, बस चौकीदार साहब, मैं बरेली जा रहा हूँ, खाना खाने के लिए रुका था। बरेली का नाम सुनते ही चौकीदार की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। चौकीदार की आंखों को देखकर मैं समझ गया था कि उसके मन में डर का माहौल है। मैंने पूछा, चौकीदार साहब क्या बात है, क्या हुआ? चौकीदार ने बोला, भाई इस समय उस रास्ते पर मत जाओ और आज रात आप यहीं सो जाओ, क्योंकि ये रास्ता रात को कुछ ज़्यादा ही डरावना हो जाता है और यहाँ कुछ और भी है जो रात के समय में ही निकलती है। तो आप अपनी गाड़ी से साइड में लगाकर यहीं सो जाओ। सुबह 5 बजे यहाँ से बरेली के लिए निकल जाना। लेकिन मैंने कहा कि माल मुझे सुबह तक पहुँचाना है, नहीं तो मालिक डांटेगा। और हाँ, आज के समय में ऐसा कुछ नहीं है, और हंसकर टाल दिया। अपनी गाड़ी की ओर जाने लगा। चौकीदार ने बोला, भाई साहब अगर जाना चाहते हैं तो चले जाओ, लेकिन किसी अनजान को अपनी गाड़ी में मत बैठाना। मैंने बोला, ठीक है। और मैं अपनी गाड़ी स्टार्ट करके 10 किलोमीटर ही चला हूँगा। अचानक कोई औरत अपने बच्चे के साथ लगभग 5 साल के लड़के को लेकर खड़ी थी। औरत का सर नीचे और बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसके पास उसका लड़का आगे जाने का इशारा कर रहा था। यह देख मेरे मन में डर का माहौल हो गया और मेरे मन ने मुझसे कहा, राजू गाड़ी मत रोक। चौकीदार ने भी कहा था, लेकिन लड़का इतना मासूम था, ना चाहते हुए भी मैंने उसके पास गाड़ी रोक दी।
और फिर गाड़ी का गेट खोलकर उसके पास गया। अब भी औरत का सर नीचे ही था। मैंने बोला, बहन जी, कहाँ जाना है? औरत बोली, मुझे बरेली जाना है। मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है, वह हॉस्पिटल में है। और ये सुनकर मैंने उनकी मदद करनी चाहिए और बोला, बहन जी बैठ जाएं। गाड़ी में कंडक्टर साइड से उन्हें बैठाकर जैसे ही ड्राइविंग सीट पर बैठा, मुझे गाड़ी का स्टीयरिंग ठंडा और पूरी गाड़ी अंदर से ठंड से इतनी गहरी हो गई थी कि मानो ठंड शुरू हुई हो। ठंड धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि मेरे हाथ पैर ठंडे से जमने लगे और गाड़ी में से मांस की सड़न की बदबू आने लगी। जैसे ही मैंने उस औरत के और बच्चे की तरफ देखा, उनकी आंखें सफेद हो गई थीं। मैंने देखते ही डर के मारे कांपने लगा। मेरा हाथ स्टीयरिंग पे जम से गए थे। मैं कुछ नहीं बोला, गाड़ी चलाते रहा। और कुछ देर बाद उस औरत की डरावनी हंसी की आवाजें आईं और वो बोली, तूने तो पहचान ही लिया है, क्यों ना तेरा काम खत्म ही किया जाए। अब तेरा मरना तय है। जैसे ही उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, मेरे शरीर से जान निकल रही है। मैंने जैसे तैसे करके गाड़ी रोक कर उतर गया और सड़क से जंगल की ओर भाग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे जंगल में भाग रहा हो। जितना भाग रहा था, किसी बच्चे और औरत की रोने की आवाजें आ रही थीं। भागते भागते मैं जंगल के अंदर इतना पहुंच गया कि एक मंदिर था। उस मंदिर के गेट के अंदर घुसते ही बेहोश हो गया। सुबह को जब होश आया तो एक चारपाई पर था। शायद वो जंगल के अंदर का गांव था। मैंने रात को बेहोशी की हालत में वहीं पड़ा रहा। जब सुबह हुई तो मैंने देखा मैं किसी चारपाई पर हूँ और गांव वालों को अपनी पूरी दास्तां बताई। गांव वालों ने बताया, वो औरत और बच्चा हमारे गांव की थी। कुछ साल पहले इसके पति का बरेली में एक्सीडेंट हो गया था। जब ये वहां जाने लगे तो सड़क पर कोई सवारी ना मिलने की वजह से उसने ट्रक ड्राइवर से मदद मांगी। उसे किसी ट्रक ड्राइवर ने मदद करने के बहाने ट्रक में बैठाकर बलात्कार करके दोनों माँ और बेटे को मार दिया। जब से माँ बेटे की रूह इस सड़क पर ट्रक ड्राइवर से बदला लेने के लिए घूम रही है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो तुम बच गए। आज तक उन दोनों से कोई नहीं बचा। तब से मैंने ट्रक ड्राइवर का काम छोड़ दिया है। इस बात को 8 साल हो गए, लेकिन मेरे दिल में एक रात का डर आज तक बना हुआ है। तो आपको कहानी कैसी लगी, आप मुझे बताना। दोस्तों, बहुत मेहनत से बनाई जाती है कहानी, तो आप अपना सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अब मिलते हैं कल किसी एक नई सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।